श्योसर झील के बाद चंद किलोमीटर की मुसाफत पर चिलम के मुकाम पर देवसाई की हद खत्म हो जाती है। चिलम से एक रास्ता मिनीमर्ग और दूसरा अस्तोर शहर की तरफ जाता है। हमने अपना सफर अस्तोर शहर की तरफ जारी रखा। आई लव अस्तोर। हम पहुंच गए हैं अस्तोर। गुज़श्ता एक साथ में हमने आपको स्कर्दू और देवसाई के हसीन मनाजिर दिखाए थे, वो कहानियां सुनाई जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। रात गए हम अस्तोर पहुंचे हैं। आज हम आपको अस्तोर के नज़ारे कराएंगे, आपको दिखाएंगे अस्तोर कैसा है। तो लेट्स एक्सप्लोर अस्तोर। गिलगित रेंज का जिला अस्तोर नाकाबिले मिसाल कुदरती खूबसूरती का हामिल है, लेकिन इस बार हमारा इरादा अस्तोर की वादी रामा जाने का है। कोई हुकूमत थी। किसी जमाने में इस इलाके में रामा नाम का कोई गवर्नर गुजरा है। उसने अपने नाम पर इस जगह का नाम रामा रखा है। उसके बाद ये मकाम रामा के नाम से मशहूर हुआ। वादी रामा से नीचे वाले गांव का नाम चोंगरा है। इसकी आबादी 11-1200 के लगभग है। रामा झील और इसके इतराफ का इलाका बुनियादी तौर पर यहाँ के लोगों के माल मवेशियों की कदीम चरागाह है, लेकिन अब ये एक पुरफजा सियाती मुकाम भी बन चुका है। यहाँ भी ऐसी कहानियाँ आम हैं जिन पर यकीन करने के लिए अकल नहीं मानती, लेकिन ये कहानियाँ यहाँ सीना बसीना चलती हैं। झील रामा में आगे जाकर एक झील है जिसको मकामी जबान में सर कहते हैं। वहाँ मकामी लोग अपने माल मवेशी लेकर जाते हैं और खज़ां तक वहाँ रहते हैं। हमारे आबाओ अजदाद बताते थे कि पहले झील में सुबह और शाम के वक्त बर्तन आपस में टकराने जैसी आवाज़ें सुनाई देती थी। इससे आगे एक और झील है जिसको परी झील कहते हैं। 20-22 साल कबल एक लड़की इस झील के पास से गायब हो गई। काफ़ी कोशिश की, नहीं मिली। आखिर में एक आमिल ने कोई अमल करके कहा कि कल तक मिलेगी। दूसरे दिन वो लड़की मिल गई और अब उसकी 7-8 औलाद है। ये आप परी लेक एक मलक गायब भी। सियाती सीजन में यहाँ सयाह बड़ी तादाद में आते हैं और यहाँ का हुस्न देखकर शशो पंज में पड़ जाते हैं कि स्विट्जरलैंड ज्यादा खूबसूरत है या वादी रामा। आने अंग्रेज वो तो तुम लैपटॉप दरो खाले टके ना। रामा एक खूबसूरत तरीन तफरीही मकाम है। यहाँ गैर मुल्की सयाह जब आते हैं तो वो अपना लैपटॉप खोलकर देखते हुए कहते हैं कि स्विट्जरलैंड ज्यादा खूबसूरत है या ये जगह। फिर वो खुद कहते हैं कि रामा ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि यहाँ ग्लेशियर्स, नागा पर्वत की चोटी, चश्मे हैं, झीलें हैं, जंगलात हैं और पूरा इलाका हमवार है। रजनी मुताबिक स्विट्जरलैंड रामा झील तक जाने के लिए जीप ट्रैक मौजूद है, लेकिन आखिरी चंद फरलांग का सफर पैदल ही करना पड़ता है। आसमान पर बादल ना हो तो यहाँ से रामा झील के साथ साथ नागा पर्वत समेत बुलंद बर्फपोश पहाड़ों और ग्लेशियर्स का नजारा किया जा सकता है। रामा बहुत खूबसूरत मुकाम है और इस झील की तो क्या ही बात है। इस झील के साथ साथ जो बर्फपोश पहाड़ है वो इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा करते हैं और यहाँ की जो फ्रेश एयर है उसके तो क्या ही कहने। ऐसा लगता है कि बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो गई हो। यहाँ एक और ख़ास बात भी है, यहाँ से नागा पर्वत का दीदार भी होता है, जिसे नागा पर्वत का रामा फेस कहते हैं। यहाँ आकर तबीयत फ्रेश सी हो जाती है। आप भी यहाँ आएँ, यहाँ आकर रहें, आपको पता चलेगा कि ये कितना खूबसूरत मुकाम है, कितना रिफ्रेशिंग पॉइंट है, बहुत ही खूबसूरत। झील पर हमारी मौजूदगी के दौरान मौसम अबर आलूद रहा, हल्की बारिश भी होती रही। बादलों की वजह से नागा पर्वत के इस रुख का दीदार बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आता, इसलिए हमने वापसी का इरादा कर लिया। लेकिन शायद बादलों को भी हमारी वापसी का ही इंतजार था, क्योंकि अचानक आसमान पर बादल मचलने लगे हैं और उन्होंने हरकत शुरू कर दी है। बादलों की हलचल के दौरान वापसी के सफर में बार बार नागा पर्वत के दीदार की ख्वाहिश मचलती रही और जब हम रामा पोलो ग्राउंड पहुंचे तो हमारे और नागा पर्वत की चोटी के दरमियान हायल बादल छट गए।
नांगा पर्वत का सहर अंगेज नजारा देखने के साथ ही हमारा वादी रामा आने का मकसद पूरा हो गया। ये सरशारी वापसी के सफर को खुशगवार बनाने के लिए काफी है, क्योंकि दिलकश वादियों से वापसी का सफर हमेशा कुछ दुश्वार सा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी खूबसूरत याद जहन में ताजा रहे तो वापसी का सफर भी आसान हो जाता है।